कृपा सिंधु नररूपरि महामहोत्तम पुंज जासो बचन रवि करने कर। आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, संतन होते जगत में जलमता संसार, जलमता संसार। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। परमपिता परमात्मा, उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चे, काफ़ी देर से आप लोग श्री गुरु महाराज जी के छत्र छाया में बैठ के अनेक भजन का लाभ प्राप्त हो रहे थे और अनेक विचार भी आप लोग को सुनने को मिल रहा था। उसके बाद में पुजरबाई जी ने भी अपने विचार को रखा। उसी विचारधारा को सुनने के लिए आप लोग अपने घर को छोड़ के, अपने स्थान को छोड़ के, काम को छोड़ के, धंधा को छोड़ के थोड़ी से समय लेके आप लोग आए हैं। ऐसे तो आज माता जी का जन्मदिन है, बहुत अच्छी दिन है। 10 अगस्त है आज। हर एक साल यहाँ सत्संग होता है। अभी बाई जी ने सुना रहे थे गए साल क्या स्थिति था और आज वो स्थिति को आज आपने देख रहे हैं। तो इसलिए हमें को अपना मन को ऐसे रखिए जैसे आपने घर से बना के आप आए हैं कि हमें सत्संग में जाना है और सत्संग सुनना है। आपने मन को बना के अवश्य आए होगा और ऐसे मन लगा के आप सत्संग में बैठोगे तब सत्संग का लाभ आपको प्राप्त होगा। ऐसे तो बहुत गर्मी है, इतना गर्मी हो रहा है, बारिश भी नहीं हो रहा है और थोड़ा थोड़ा बारिश से क्या हो रहा है, उमस बढ़ रहा है। धरती में इतना गर्मी हो गया, ऐसे इतना गर्मी है और बारिश थोड़ी थोड़ी होती है और थोड़ी बारिश के कारण से धरती से उमस निकल रहा है। यही बीमार का घर है। आज बुखार हो रहा है, वायरल हो रहा है, यही बीमार का घर है। लेकिन आप लोग, एक खुशी की बात है, अपने गर्मी को भी आप लोग सहन करके और सत्संग में बैठ के साधु महात्मा की वाणी को सुन रहे, ये भी बहुत खुशी की बात है। और अपने मन को एकाग्र चित्त करके आप सुनोगे तभी आपके जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। ये मन हमारा खराब है। मन की आज दुनिया गुलाम बन गया। मन कहेंगे सत्संग में बैठो और आप बैठ जाओगे, मन कहेंगे संसार में जाओ और हम संसार में चले जाते हैं। सभी लोग ये मन की गुलाम बन गया। ये मन की गुलाम है, हमारे जीवन का दुखदाई है। इसलिए अपने मन को मोड़ के भागने मत दीजिए, जाने मत दीजिए। इसको पकड़ के कहाँ रखना है? गुरु महाराज जी की चरण में, श्री माता जी के चरण में इस मन को रखिए।
तभी इस मन को जब चरण में रखोगे तब आपका मन सत्संग में लगेगा, ऐसे न लगेगा। मन के कारण आज संसार में संसार के लोग दुखी है। इस मन को कैसे हमें लगाना है, ये आप बार बार श्री गुरु महाराज जी की मुखारबिंद से भी सुनते हो, श्री माता जी की मुखारबिंद से सुनते हो, साधु महात्मा की मुखारबिंद से भी आप सुनते हो, दिव्य परिवार के मुखारबिंद से आप सुनते हो। इस मन बहुत खराब भी है और अच्छा भी है। इस मन को अच्छे जगह में आप लगा भी सकते हो और गलत जगह में लगा सकते हो। ये आपके हाथ में है, कहाँ लगाना है, कैसा करना है, ये आपके हाथ में है, आपके दिमाग में है, आपके मन में है। तो इसलिए सत्संग से ही हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन आज संसार के लोग सत्संग सुनने का फुर्सत नहीं है। यहाँ तो आज हमारे पप्पू भैया ने बहुत करा होगा, बुलाया होगा, चारों तरफ से ग्रुप में भी डाला और जगह जगह फोन करके भी बुलाया होगा। तभी आप किसी रिश्तेदार के नाता से आए, कोई परिवार के नाता से आए, है ना, किसी न किसी का नाता से अब आए हैं। और गुरु महाराज जी की नाता से तो बिरला ही आए हैं, बिरला। गुरु महाराज जी की नाता से तो बिरला आए। संसार के नाता तो 1000 लोग आएंगे, लेकिन जैसे संसार में आपने नाता जोड़ा, ऐसे आप भी गुरु महाराज जी से भी नाता जोड़िए। ये नाता से हमें ऊर्जा मिलती है, ऐसे ऊर्जा मिलती है। और हम जहां भी जाएंगे हमारे साथ गुरु महाराज जी होंगे। जब आप और हमारे पास गुरु महाराज जी साथ में चलेंगे, जो हम भूल भी जाएंगे, भटक भी जाएंगे, तो गुरु महाराज जी खींच के अपने सानिध्य में रखने का कोशिश करेंगे। ये गुरु महाराज जी का कोशिश है। आज गुरु महाराज जी ने आप और हमको बुलाया है, तो इसलिए हमें अपने मन को हमेशा भजन में लगाइए और गुरु महाराज जी का आदेश में, आज्ञा में लगाइए, गुरु दरबार में लगाइए। हनुमान जैसे, हनुमान का इतिहास आपने सुना होगा। हनुमान जी क्या करते थे, हमेशा भगवान राम के आदेश में, अपने गुरु के आदेश में रहते थे। कब मेरे गुरु महाराज जी का आदेश मिले, हम वो सेवा करें। उनकी मन इधर उधर भटकता नहीं था। आज हनुमान की पूजा क्यों? आज जितना भगवान राम का मंदिर नहीं है और हनुमान जी का मंदिर, हर एक गली में, घर घर में हनुमान जी की फोटो मिलते हैं। और गुरु महाराज ने हनुमान जी का नाम भगवान राम ने कितना ऊंचा बना दिया। ये क्या है? सेवा की पाठ से उनकी नाम आज सबसे ऊंचा हो गया। ऐसे आप हम भी गुरु महाराज जी का आदेश में चलेंगे, आप और हमारे नाम भी गुरु महाराज जी ऊंचाई कर देंगे। हमेशा अपने शरण में गुरु महाराज जी जगह देंगे। अभी भजन भी आप सुन रहे थे कि गुरु आपके चरण में रखना। खाली भजन गाने से चरण की नहीं, हमें कर्म भी करना पड़ेगा। जो गुरु महाराज जी ने जो बताया है, उस रास्ता को
हमें चलना भी पड़ेगा और उस कार्य को करना भी पड़ेगा। तब आप हमको श्री गुरु महाराज जी का सानिध्य सदा मिलते रहेंगे। खाली गाने से बजाने से हमारे जीवन में लाभ नहीं होगा। इसीलिए सत्संग में आने का प्रेरणा कौन देते हैं? गुरु महाराज जी देते हैं। गुरु महाराज जी प्रेरणा देते हैं, तुम्हें सत्संग में जाया करो। सत्संग की बानी अपने हृदय में बसाया करो, अपने दिमाग में रखा करो, तभी तुमको फायदा मिलेगा। ऐसे ही फायदा नहीं मिलेंगे। और हमें हमेशा सत्संग के प्रति, दरबार के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम किससे होना चाहिए? श्री हरि से। श्री हरि कौन है? श्री गुरु महाराज जी है आप और हमारे लिए, संसार के नहीं। वर्तमान में कौन है? आप और हमारे श्री हरि, श्री गुरु महाराज जी है। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं हम उस पथ में चलना होगा। गुरु महाराज जी जिस पथ में चला है और आप और हमको आदेश देता है, उस पथ में शिष्य का चलना पड़ेगा। खाली गाने से बोलने से बनेगी नहीं बात। जैसे एक बच्चा होता है, आपने एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन कर दिया, आपके साथ धन नहीं होगा, पड़ोसी से मांग के आपने लाया होगा। बच्चे के लिए कॉपी खरीद किया, पेंसिल खरीद किया, यूनिफॉर्म खरीद किया और स्कूल का फीस भी देना पड़ता है पूरा साल का, है ना। और सब करने के बाद में तो वो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करेगा और मैडम की बात को नहीं मानेगा, प्रिंसिपल की बात को नहीं मानेगा, तो क्या वो बच्चे का नंबर आ सकते हैं? नहीं आएगा। वो बच्चे आगे बढ़ सकता है? आगे नहीं बढ़ेगा। घर में बैठने से कदापि वो बच्चे आगे नहीं बढ़ेगा। साल भर पढ़ने के बाद में 24 घंटा दिमाग लगाने के बाद में उसका नंबर तभी आएगा। किसी का आता है, किसी का नहीं आता है। ऐसे आप और हम भी श्री गुरु महाराज जी का भक्त है। खाली भक्त बनने से हमारा नंबर नहीं आएगा, हम भक्त नहीं बन सकता है। भक्त बनने के लिए हमें भजन करना पड़ेगा और समय समय पर दरबार से जो भी आज्ञा आता है उस आज्ञा का हमें पालन करना है। पालन करेंगे तब हम आगे बढ़ सकते हैं। भक्त शिष्य का काम ये होता है, तब महान भक्त महान शिष्य हो सकते हैं। लेकिन इस कलिकाल में श्री गुरु महाराज जी का बहुत कृपा है आप लोग हमारे ऊपर। ऐसे समय किसी युग में भी नहीं था। आप सतयुग में देखिए, त्रेता में देखिए, द्वापर युग में देखिए, लेकिन जो ये समय में आप और हमको गुरु महाराज जी ने ऐसे समय दे रहा है, सत्संग सुनने का ऐसे मौका दे रहा है, ये किसी युग में नहीं था। उस टाइम का भगत का नाम बिरला ही नाम आता है और कलिकाल में हजारों का नाम आते हैं, लाखों का नाम आते हैं, लाखों का नाम, हजारों का नाम, और उस समय का बिरला के नाम। और नाम तो हजारों को आता है, लेकिन असली नाम तो बिरला को ही प्राप्त होगा। बिरला ही जान सकते हैं गुरु महाराज जी का कौन सा नाम है, कौन से गुरु महाराज जी कौन से बात कहते हैं,
वो बिरला ही समझ सकते हैं, सब लोग नहीं समझ सकते। आज सभी लोग समझते होता तो इतना संत महात्मा को परिश्रम करने का जरूरत नहीं पड़ते थे, गुरु महाराज जी को इतना दौड़ भाग करने का जरूरत नहीं पड़ते थे। सारा दिव्य परिवार लग रहा है और गुरु महाराज जी का आदेश से साधु महात्मा भी लग रहा है। जैसे आपने गांव में आप देख रहे होगा कि जैसे कम बीमार होते हैं, एका दुका को बुखार होता है तो वो बीमारी कहाँ जाते हैं? शहर में डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर में जाते हैं। और जब बीमार की मारामारी जब गांव में उछलता है तो वहां शहर से डॉक्टर भाग के कहा उस गांव में उसका इलाज करने के लिए जाते हैं। तो आज अधर्म का इतना बोलबाला है, उस अंधकार को हटाने के लिए, ज्ञान की प्रकाश बांटने के लिए आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से साधु महात्मा को भेज रहा है। ये किसकी कृपा? ये हमारे कृपा नहीं है, आपकी कृपा नहीं है, ये गुरु महाराज जी के कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। ये ज्ञान छोटा मोटा नहीं है। आप लोग सोचते होगा ये बहुत छोटा है। जब भी संसार में अधर्म जब बढ़ जाते हैं, पापी लोग जब बढ़ जाते हैं, तो कौन आएंगे? आप और हमारा रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं मनुष्य शरीर लेके आप और हमको जगाने के लिए, उद्धार करने के लिए और ज्ञान की नाम को देने के लिए संसार में आते हैं। लेकिन इतना आज हमें घर बैठे बैठे आज श्री गुरु महाराज जी का कृपा हो रहा है। हम बैठे बैठे घर में बैठे सत्संग मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। इसी ज्ञान के लिए आपको उस जमाना में भक्त लोग कितने परिश्रम करना पड़ता था, कितने परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन आज आपका घर घर में आके साधु महात्मा ने महाराज जी का संदेश आपके गांव गांव में संदेश पहुंचा रहे हैं। श्री माता जी का संदेश गांव गांव में प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। आज से पहले 20 साल 30 साल पहले की बात है। उस टाइम भक्तों लोग कहाँ आते थे? उनको एक सत्संग प्राप्त करने के लिए संडे का, रविवार को सत्संग प्राप्त करने के लिए क्या करते थे? जैसे कल रविवार है, आज शनिवार है, आज का दिन वो घर से निकलते सुबह सुबह घर से निकल के शाम को आश्रम में पहुंचते थे और रात को पहुंचते थे और शाम को पहुंच के दरबार में जो भी सेवा महात्मा भाई जी बताते थे वो सेवा करते थे रात को। और दूसरे दिन रविवार आते थे, सुबह भी जब तक सत्संग का टाइम नहीं हुआ सेवा साफ सफाई जो भी करते थे वो करते थे। और उस सत्संग का टाइम में सत्संग सुन के और जितना 2 घंटा 3 घंटा का 4 घंटा का सत्संग सुन के शाम को सत्संग सुन के फिर रात को निकल जाते थे और दूसरे दिन घर, तीसरे दिन घर पहुंचते थे। और उस टाइम का प्रेम कितना ज्यादा था, सेवा भाव भी उनके ऊपर अंदर कैसे थे। लेकिन वो सेवा भाव नहीं है आज। सब कुछ हमें घर में बैठे बैठे मिले। हमारे घर साधु महात्मा आए, है ना, साधु महात्मा सेवा करे कि हमें गुरु दरबार जाके सेवा ना करना पड़े, गुरु महाराज जी का सेवा ना करना पड़े, हमारे घर आके सत्संग मिले, जो भी घरे मिले। भाव कितना हमारा घट गया। सब कुछ
देखिए सब कुछ का बाजार में भाव बढ़ गया, भाव सब कुछ। आप देखिए हर एक जगह सब्जी का भाव बढ़ गया, दाल चावल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, है ना, कपड़े दुकान में भाव बढ़ गया, सब बढ़ गया। और सब बढ़ गया, हमारे भक्ति भाव में क्यों घट रहा है? भक्ति भाव में बढ़ना चाहिए ना भाव, और हमारा भक्ति भाव में भाव घट रहा है। सब संसार के साधन में तो बढ़ गया, लेकिन जो करना चाहिए था उसमें हमारा घट रहा है। तो हमारा मन कहाँ जा रहा है? हमारा मन एकाग्र नहीं है, हमारा मन संसार में लगी है। संसार में लगने के कारण आज हम उस मुकाम में हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। संसार से आपको अपना मन को हटाना पड़ेगा। जैसे आप घर छोड़ के यहाँ आए हैं सत्संग सुनने के लिए, ऐसे भजन करने के लिए, है ना, सेवा भक्ति करने के लिए संसार से हटा के कहाँ आपका मन लगना चाहिए? दरबार में। दरबार के बाद में गुरु की चरण में आपका मन लगना चाहिए। जब गुरु की चरण में आपका मन संसार से हटके लगेगा तब आप उस कार्य को कर पाओगे, ऐसे कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। यहाँ कितने लोग आए होगा, है ना, टाइम तो ज्यादा नहीं है। अब कोई बोलेंगे हमें तो भजन गाने भी नहीं दिया है ना, भजन गाने भी इच्छा से हमें भजन गाने भी नहीं मिला है। पप्पू भैया ने साल में प्रोग्राम रखा है ना, फिर अगले साल पता मिले ना मिले, है ना, मिले ना मिले, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो कई साल आए थे वो आप और हमारे बीच में आज नहीं है, कोई कोई नहीं है। कितने गए पता ही नहीं है, किसी को पता है। घर से जाने के बाद में घर में आए नहीं आए पता नहीं चलता। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी आपने सुना होगा, हमारे सिकंदरपुर में एक बाबा थे, सबने आके बोला कि भाई जी हमें पता भी नहीं था, तो हमें सत्संग में जाना था, खबर आ गया तो हमें टाइम नहीं है, हम बाद में आएंगे। और दिन भर बाजार में जो भी वो काम करते थे, लेन देन का काम करते थे, दिन भर किया, दिन भर काम किया, लेन देन किया, और शाम का टाइम घर में आया और घर में आके खाना भी खाए, रोटी खाए, चावल जो भी बना था वो खाना खा लिया। उसके बाद में एक गिलास ठंडा पिया। ठंडा पीने के बाद में उनकी पेट में दर्द होने लगे। जब ज़्यादा दर्द होने लगे फिर उन्हें को वहाँ पास में डॉक्टर के पास में ले गया। डॉक्टर ने कह दिया आप कानपुर ले जाइए, यह हमारा बस की बात नहीं है। कानपुर के लिए जैसे गाड़ी किया वहीं प्राण उसका निकल गया। बताइए किसी को विश्वास होगा ये बात? किसी को विश्वास नहीं। ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, सबका ठिकाना है। ये घर बनाया आपको, घर का भी आपका ठिकाना होगा, इतने साल में यह करना है, इतना चलेगा, लेकिन ये जीवन का ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। जब आपको ये जीवन मिला है अच्छे काम के लिए कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। रावण, आपने रावण को देखा होगा, रावण का उदाहरण सब लोग सुनते हो। रावण का कितने अच्छे विचार था, कितना अच्छे विचार था, खराब नहीं था, लेकिन रावण ने थोड़ा से उनके विचार स्वर्ग जाने का, पानी मीठा बनाऊंगा और स्वर्ग जाने का सीढ़ी हीरा सोना का बनाऊंगा। उन सोने का क्या कमी था? आप और हमारे घर में तो एक रत्ती सोना भी नहीं है, लेकिन वो तो लंका ही सोना का था। कितना था होगा उनके, कुछ भी कर, लेकिन क्षण घड़ी के कारण से उनके मन गलत में चले गया और उसका मन कहाँ भागा? जंगल में भागा। उसी टाइम कि भगवान राम, लक्ष्मण जी, माता जी जंगल में
बनवास। और वहां देखने वाला ने आके बोल दिया कि वहां तो बहुत सुंदरी नारी घूम रहे हैं, सुकुमार भी है, नारी भी है, आके उनके कान में डाल दिया। लेकिन वो अच्छे काम को छोड़ के उस गलत काम करने चले गए। तो आज देखिए उनका क्या दशा है। कोई दिया जलाने वाला है, इतना अच्छे लंका था उनके पास में, लंका होने के बाद में भी आज उनकी दिया जलाने वाला कोई नहीं मिलता है। पुतला जलाने वाला 1000 मिलेगा, पुतला बना के उसको जलाते हैं। और भगवान राम का सदैव पूजा होता है और उनकी पुतला जलाए जाते हैं। ये अच्छे और गलत का तो यही तो है। इसलिए हमेशा हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य करने के लिए आज संसार में गुरु महाराज जी आप लोग को बताने के लिए आए, अच्छे काम करो। अच्छे बच्चे बनना है तो अच्छे काम करो बेटा, गुरु महाराज जी कहते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी का आदेश का पालन तो बिरला ही करेगा। बिरला कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति नए, आदि नाम गुप्त जपे, बुझे बिरला कोई। समझते हैं बिरला ही है। सत्संग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। सुनते जरूर है लेकिन समझते नहीं है। समझना जरूरी है। जब तक नहीं समझोगे तब के आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकते। समझने के लिए हमें कान को बहुत साफ सुथरा बना के बैठना पड़ेगा। और कान तो बनाया आपने, हृदय भी हीरा जैसे चमक करके आपको रहना पड़ेगा। अपने दिमाग से गंदगी को दूर करना पड़ेगा। अपने विचार को भी पवित्र बनाना पड़ेगा। भाव को भी पवित्र बनाना पड़ेगा। तब गुरु महाराज जी की वाणी को आप समझ सकते हो, तब जान सकते हो। तो इसलिए हमें सत्संग में आके अपना भाव को बनाइए। भाव आपका भगवान प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, तो अवश्य यहाँ से कुछ भी आपको बोलेगा, जो भी बोलेगा गलत भी बोलेगा, लेकिन आपको अच्छे ही सुना जाएगा। गलत तो कोई बोलेगा नहीं, गलती से बोल भी लेगा लेकिन आपको गलत नहीं सुना जाएगा। अच्छे आप सुनोगे। सुनने वाला हमें विचार साफ सुथरा होना चाहिए, तभी हमें जीवन में सत्संग का परिवर्तन जरूर आएगा। आज क्यों हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है? भाई जी हम तो बहुत पुराने हो है। आप पुराने, हमारे जन्म भी नहीं हुआ होगा, मानती हूँ। बहुत पुराने, बहुत पुराने। पुराने क्या होता आप पता है? पुराने जब आप घर में भी आप रसोई, हमारा रसोई घर होता है, घर बिल्डिंग जब बनता है तो सरिया भी बाहर रहता है, ते बनता है। सरिया कितना टुकड़ा टुकड़ा सरिया, बहुत टुकड़ा टुकड़ा बाहर रह जाता है। तो वो जब पुराने बाहर बढ़ जाता, पुराने हो जाता, तो क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो जंग को कोई लेगा? चुम्बक भी रखो, वो चुम्बक भी आपको वो जंग वाला जो लोहा है नहीं खींचेगा, उसको खींचेगा ही नहीं, खींचेगा ही नहीं। तो आप हमारे आपके जीवन में जंग लग गया। हमारे जीवन में सत्संग से हम दूर है, सेवा से दूर है ना? गुरु महाराज जी का आदेश से हम दूर है, दरबार से दूर है, गुरु महाराज जी का दर्शन से हम दूर है। तो जंग तो लग गया है, जंग लग गया। तो जंग को साफ करने के लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। जैसे टॉयलेट बाथरूम गंदगी होता है तो उसके लिए तेजाब लाना पड़ता है, तेजाब से उसको घिसना पड़ता है। ऐसे गंदगी आप और हमारे हृदय में बस गया, लग गया, और दिमाग में भी वैसे गंदगी समाया हुआ है। तो इसको साफ करने के लिए क्या चाहिए? संसार के साधन नहीं। संसार के साधन से तो और बढ़ जाएगा।
क्या साधन चाहिए? सत्संग में बैठ के, सत्संग के बाद को जो भी यहाँ कहते हैं साधु महात्मा, गुरु महाराज जी कहते हैं, भाई जी कहते हैं, महात्मा जी बोलते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं, माता जी की बानी है, महाराज जी की बानी है, उसको अपने दिमाग में जहाँ गंदगी लगे वहाँ डालना पड़ेगा। ज्यादा तो दिमाग गंदा होता है, ज्यादा गंदगी दिमाग होता है और कान भी होता है, कान से गंदगी खींचता है। तो कान में गुरु महाराज जी की बानी को ज्यादा डालना चाहिए। आत्मसात को गुरु महाराज जी की बानी और साधु महात्मा की बानी को आत्मसात करके आप चलोगे और कदम कदम में आप चलोगे तो धीरे धीरे आप साफ सुथरा आप कर सकते हो। ऐसे साफ नहीं होगा। जगत से हमारा हृदय में गंदगी हो गया था, हम आज सत्संग से बहुत दूर है। हम किसी को भी हम पूछते, भाई तुम सत्संग में क्यों नहीं आते हैं? तो बोलता, भाई जी फुर्सत नहीं है, जब तक जिंदगी है फुर्सत नहीं काम से। ऐसे समय निकालो, प्रेम करो श्री गुरु महाराज जी से। दरबार से प्रेम जब होगा तो आप किसी काम से भी आप गए होगा, आप तुरंत आप यहाँ पहुंच जाओगे। जब तक श्री गुरु महाराज जी से प्रेम का प्रकट नहीं करोगे तो आप यहाँ नहीं पहुंचे। यहाँ आए होगा, जबरदस्ती आए है ना, फिर अगले साल मिलेंगे, अगले साल तो जरूर मिलेंगे। हम तो पहले बार आए, मैं बोला मैं यही चलूँ है ना, गए साल तो मैं आए नहीं, उसके पहले भी हम नहीं आए है ना। इस साल तो मैं बोला मैं जाऊंगी, आप जहां भी सत्संग होता मैं जाऊंगी, देखूंगी क्या हाल चाल है। तो आओगे, सत्संग सुनोगे है ना, भजन करोगे, आपके लिए है, आपके लिए भजन करोगे, आपके लिए है ना। सत्संग में आओगे आपके लिए, किसी के लिए। आपको भूख लगेगा, आपको ही खाना पड़ेगा। प्यास लगी है, आपको ही पानी पीना पड़ेगा। ऐसे सत्संग का भूख लगी है तो आप सत्संग में आओगे, आपका ही आत्मा का उत्थान होगा। आत्मा का उत्थान सत्संग से ही होगा। संसार के साधन से आत्मा का उत्थान नहीं होगा। संसार के साधन यही रह जाएगा, यही के लिए है। आज देखिए, आप अभी अभी बाई जी ने सुनाया कावड़ में क्या स्थिति, कितने मारते हैं कुटते। आज कहाँ धर्म का नाम में बदनाम कर रहा है। धर्म ये नहीं सिखाते हैं। धर्म क्या सिखाते हैं? गलत काम से बचना और अच्छे काम को लेना, अच्छे काम को आत्मसात करना। आप देखिए ठेका में जाते पिएंगे, हम लोग सोचता पीते तो हम लोग को लोग बोलते थे कि पी के ये रात भर चलते हैं और डीजे बजाते ढाम से, और किसी ने उनकी गाड़ी को छोड़ लिया, किसी उनको कावड़िया को छोड़ लिया, बेचारे लोग को मार के गाड़ी तोड़ देते हैं और इंसान को मार मार कर ड्राइवर का तो हलवा बन जाते हैं है ना। वो धर्म थोड़ी है। तुमने कावड़ लाया, ये नहीं, कावड़ ये नहीं सिखाते हैं। असली कावड़ ये नहीं सिखाते हैं, ये असली कावड़ है ही नहीं। ये प्रथा कहाँ से आए हैं? आप ये प्रथा कब से आए? श्रवण कुमार, आपने सुना होगा कैलेंडर में, श्रवण कुमार का कैलेंडर में आपको फोटो मिलता है। श्रवण कुमार ने, उनकी माता पिता क्या था? नेत्रहीन था, आंख नहीं देखता, अंधा था। और श्रवण कुमार एक ही बेटा था। आपके घर में तो 3-4 बेटा तो है, 3-4 बेटा तो है आपको घर में, लेकिन श्रवण कुमार एक ही बेटा था। और जब आंख से देखते ही नहीं था, बेटा बना के देते थे तो माँ बाप खाते थे, और माँ बाप को नाना धाना सब बेटे। आज का बेटा करते कोई नहीं करेगा। बाप माँ पड़े रहते हैं घाट में, लेकिन उस माँ बाप को खाने के लिए कप पानी भी नसीब नहीं है। उस माँ बाप ने उस बेटा के लिए कितना करा होगा,
वो भी सोचो कितना किया होगा, है ना। लेकिन आज एक कप पानी के लिए नसीब नहीं है। आज श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को खाने पीने, नहाना, कपड़ा धुलाना सब, और एक दिन अपने बेटा से माँ बाप बैठ के, बेटा भी बैठे तो बेटा को बोलने लगे, बेटा श्रवण, हम लोग को इच्छा है 4 धाम यात्रा हमें लेके चल। आँख से तो हम लोग देखते नहीं है, लेकिन बेटा तुम जैसे तैसे भी हमें लेके चल, हमें लेके चल, स्नान करा दे, घाट घाट में, मंदिर मंदिर में हमें ले जा, हमें इच्छा है, मरने के भी हमें इच्छा पूरा कर दे। बेटा ने झूला बनाया, आपने देखा होगा बांस का डाला होता बड़े बड़े, है ना, सब्जी रखते हैं उसमें डाला, और लाके उन्होंने घड़ा नहीं लाया, पानी लेने नहीं गए। श्रवण कुमार ने डाला को बनाया, बड़ा सुंदर बांस का मजबूत डाला बनाया, और वो बांस से वो बना दिया, लकड़ी बना दिया, और बना के एक तरफ पिता को एक तरफ माता को रखा, गद्दा उद्दा बिछा के बड़ा सुंदर से उनमें पलटी लगा के अपने माता पिता को एक एक तरफ रखा, और माता पिता को लेके चल पड़ा। जहाँ भी घाट आते थे माँ बाप को रखे, और उस गंगा में एक एक करके माँ बाप को नहा देते थे, पानी डालते थे। कैसे वहाँ दूसरे घाट में, कई मंदिर में जाके, जगह जगह में जाके पूरा 4 धाम यात्रा करके अपने कुटिया में आ गया। वो श्रवण कुमार का वो भक्ति, वो असली भक्ति था। आज उस टाइम लड़ाई हुआ, कोई लड़ाई नहीं, किसी की गाड़ी में मारना नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी ड्राइवर को मारना नहीं, किसी को सामान को हानि नहीं करना। करा आप लोग सुनते हो? नहीं, कोई इतिहास में तो है ही नहीं कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को लेके ये काम किया था। वो धर्म पुस्तक में आज शास्त्र में उल्लेख है। और आज की कावड़ देखो, घाट में पानी इतना लेंगे, इतना बुरा है ना, लेके चलेंगे इस घाट से उस घाट, उस घाट से उस घाट, फिर रात को पिएंगे। भाई जी बता रहे थे कल, भाई जी किसी काम से गए और जाने के बाद में आके बताए, भाई जी वहाँ तो कावड़ सब भगवान शंकर का सारा टी शर्ट में फोटो लगी है, और भगवान टी शर्ट पहना है, सब पहना है, और जाके ठेका में इतना इतना बोतल लेके थैला में डाल रहा है। तब हम विश्वास हो गया, पी के तो चलेगा। और ये धर्म थरे, धर्म ये काम क्यों बोलो तो भगवान शंकर ने शराब पिया था। ये बोलता भगवान शंकर ने भांग पिया था। तुम तो भांग पी के, शराब पी के कितना तुम नुकसान कर रहे हो सरकार का। जिनका भी गाड़ी घोड़ा है, शरीर में चोट लगी है, ये तो हानि तो है, दवाई का खर्चा नहीं है। उसके गाड़ी 10-10 लाख का गाड़ी है, उसको तोड़ दिया, वो खर्चा नहीं है। तुमने धर्म क्या कमाया? पाप ही तो कमाया। दिल का, दूसरे का दिल दुखा दिया, दूसरे का सामान का हानि कर दिया, वो धर्म नहीं है। धर्म कभी नहीं सिखाते, हमारे गुरु महाराज जी ये नहीं सिखाते हैं। कोई भी धर्म वाला, धर्म मानने वाला ये नहीं सिखाया। श्रवण कुमार ने करे ही नहीं काम, लड़ाई झगड़ा। और भगवान शंकर बोलते शराब पीते, भांग पीते, तो भगवान शंकर लड़ाई करने निकला? देखा आपने कभी? लड़ाई तो आप और हम कर रहे हैं। हम गंदगी चीज खा के हम गलत काम कर रहे हैं। उसी गंदगी चीज को बचाने के लिए गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, सत्संग में आया करो और अपने मन को दरबार में लगाया करो, और जो दरबार से जो आदेश मिलता है उसको पालन करो, और उस गलत से तुम बच पाओगे। नहीं तो आज इस कलिकाल में हम बच नहीं पाएंगे। अच्छा काम करने के लिए ये सतयुग है। कहाँ बैठे हैं? ये सतयुग है। यहाँ भगवान की चर्चा हो रहा है, महान पुरुष की चर्चा हो रहा है, ऋषि मुनि की चर्चा हो रहा है, और
रामायण गीता के चर्चा हो रहा है यहाँ, और बाहर जाओ गलत करो, वो कलयुग है, कलयुग है। वहाँ ये चर्चा नहीं होगा, यहाँ वो चर्चा नहीं होगा। इसी को सतयुग बोलते हैं। सतयुग लाने का आपके हाथ में है और कलयुग लाना भी आपके हाथ में है। दो हाथ है, गुरु महाराज जी ने, भगवान ने दो हाथ दिया है कि हमें अच्छे काम करने के लिए आपका हाथ में है। आप किसी के घर में हम लड़ाई करनी है, आप सोचिए लड़ाई करनी है तो हमें पहला तो हमारा मन भागेगा ना, टांग जाएगा थोड़े, पैर नहीं जाएगा, हाथ भी नहीं जाएगा, हमारा क्या जाएगा, हमारा मन और बुद्धि जाएगा पड़ोसी से लड़ने के लिए। और आपका मन और बुद्धि पड़ोसी से लड़ने के लिए पहुंच गया तो शरीर पीछे पीछे जाएगी। इसलिए ये मन और बुद्धि को एकाग्र करने का चीज क्या है, ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करके भी आप भजन नहीं करोगे तो फिर आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। भजन तो करना ही पड़ेगा, भजन से ही हम दिशा हमारा मिलेगा, निर्देश हमको मिलेगा। भजन भी किसका, जो गुरु महाराज जी ने दिया है, भगवान का नाम का स्मरण करना पड़ेगा। जब भजन में बैठो तो हम लोग भजन में बैठो, बाबा है ना, भैया भाई जी हमारे घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, हम बैठ नहीं पाते हैं। ये मन आपको भजन में बैठने देगा ही नहीं, लेकिन आपका आदत होना पड़ेगा, आदत होगा तब आपका भजन में मन लगेगा। इसीलिए हम लोग महीना के पहले रविवार अगस्त में, जैसा अगस्त चले गया फिर सितंबर आएगा, पहले रविवार हमें साधना क्लास हम रविवार को आश्रम में रखते। हम सबको बोलते हैं आइए, आप लोग जो प्रेमी भक्त है आइए। घर में आपका आप कर नहीं पाते, भूल भी जाते हो, है ना, कोई कहाँ से लेके आए, कोई कहाँ से लेके आए, भूल जाते हो, उसको रिपीट यहाँ हो जाता है। हम लोग सिखाते हैं, आप लोग आइए, अपने आदत को बनाना पड़ता है। और जिस दिन भजन क्लास होगा, सत्संग में तो अच्छे लोग आएंगे, जिस दिन भजन के क्लास होगा वहाँ गिने चुने लोग आएंगे। वहाँ की 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठाएंगे भाई जी लोग। हमारा अनुभव तो है ही नहीं, बैठने का आदत तो है ही नहीं। वहाँ तो आप चारों तरफ बंद हो जाएगा, दरवाजा पर्दा लग जाएंगे, भागने की जगह तो है ही नहीं है। कमर सीधी करके पलटी मार के बैठना पड़ेगा वहाँ, और बाईजी लोग का नजर आपके ऊपर होगा, और आप हमारे से भी ज्यादा गुरु महाराज जी का नजर आपके ऊपर होगा। आप गुरु महाराज जी के फोटो में नहीं, साक्षात गुरु महाराज जी बैठ के आप लोग का अनुभव देख रहे, आप लोग क्या कर रहे हैं, साक्षात बैठे हैं। आप फोटो में देख रहा है नहीं, जहाँ गुरु महाराज जी का चर्चा होता है वहाँ गुरु महाराज जी साक्षात आप और हमारे बीच में आके बैठते हैं, सुनते हैं, सबके विचार देखते हैं, किसके विचार कहाँ भाग रहा है, क्या कर रहा है, वो सब उन्हीं का काम है। इसलिए आना चाहिए। हर एक महीना में एक पहले रविवार के आश्रम में साधना क्लास लगते हैं। सबको हम लोग खबर करते, भाई आप लोग आइए, माता बहन भी आइए। लेकिन उसी दिन बोलेंगे भाई जी, कोई बोलेंगे हम भूल गया ना, बहाना हजार। कोई बोलेंगे हमारे घर में नाता रिश्तेदार आए हैं, है ना, ये बोलेंगे। लेकिन रिश्तेदार नाता रिश्तेदार भी पता है, आप रविवार को सत्संग में आ रहे हो तो वो बाधक बन के आते हैं। बाधक जो भी सत्संग में आते समय घर में आएगा तो वो बाधक बन के आएगा, ना वो खुद करेगा ना खुद दूसरे को करने देगा, नहीं देगा। इसलिए बाधक मत बनिए।
सत्संग का टाइम में आप उनको बोलिए हमें इस टाइम हमें सत्संग में जाना है, आपको जाना है तो आइए, और नहीं जाना है तो आप इष्ट में बाधक बन के मत आइए। थोड़ी समय रविवार का दिन हम समय मिलता है सत्संग सुनने के लिए, जो भी दरबार का सेवा करने के लिए, जो भी भजन में बैठने के लिए थोड़ी सी समय मिलता है, या आप लोग का कारण से हम जा नहीं पाते। सीधा बोल दो, रुट जाएगा क्या? रुट जाएगा क्या? नुकसान तो नहीं होगा ना। भगवान रुकने नहीं चाहिए, दुनिया तो रुकने दो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। कौन? भगवान, जिन्होंने आप और हमको ये जीवन दिया है, जीवन दिया है, उस भगवान को हम कैसे रिझाए, खुश कैसे करें। हमेशा हमारा मन गुरु के चरण में लगना चाहिए। तो यही सत्संग से हमें उदाहरण सुनने को मिलता है, सत्संग से हमें प्रेरणा मिलती है। और जिसका मन सत्संग में लगेगा वो कुछ दूर जाएगा ही नहीं। कोई लोग होता है ना, घर में पूरा परिवार उद्देश्य ही होता है और खुद भी नहीं आएगा और दूसरे को भी आने नहीं देगा, आने नहीं देगा। और कोई घर में है सत्संग परिवार, भाई चलो सब लोग, एक आदमी बैठो, घर का चौकीदार करो और सब चलो, ऐसे ही घर भी है। और कोई घर है रविवार है, हमें जाना है, बाली बच्चे का स्कूल छुट्टी भी होता है, भाई तुम भी बच्चे भी चलो, हम भी चलो। संसार के लिए हम कंजूस नहीं करेंगे, लेकिन दरबार में आने के लिए किराए के लिए कंजूस करेंगे। कंजूस बिल्कुल करना नहीं चाहिए। कंजूस ने हम आप और हमको कहाँ पहुंचा देंगे। हमने यहाँ 50 रुपया कंजूस कर लिया तो वहां फिर कितना देना पड़ेगा, उसका कितना डबल देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कंजूस की आदत छोड़िए, अपने आदत को अच्छे बनाइए। सत्संग में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। जगह जगह में पहले पहले इतना आश्रम थोड़ी था, थे ही नहीं। जैसे आपको पहले पहले आप लोग भी बोलते हम फरकोबाद से, फरकोब सत्संग सुनने के लिए फरकोबाद जाते थे, है ना। फरकोबाद से महात्मा बाई जी आते थे, कितना दूर दूर था आश्रम। लेकिन आज श्री गुरु महाराज जी ने सभी जगह आश्रम खोल दिया। सब तो ये गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा, ये हमसे नहीं हो, ना हमारे कुछ भी नहीं है। लोग बोलते ना हमारे से हमारे से हमारे से, ये हमारे से नहीं, सब गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है। ये हमारा तो हमारा अहंकार है, हमारा मैं है, ये हमारा अहंकार और मैं को छोड़ना पड़ेगा। ये सब जो भी हो रहा है ये गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है। हम चल रहे भी है गुरु महाराज जी की कृपा से, हम खा रहे हैं ये गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है, पहन रहे हैं ये गुरु महाराज जी की कृपा से हो, आप लोग से मिल रहे हैं ये गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है। किसी का ताकत नहीं है आप और हम, आपसे हम मिलना, ये सब गुरु महाराज जी का काम है। आपसे मिलाने का काम, आप हमसे मिलते हैं, हम आपसे मिलते हैं, ये गुरु महाराज जी का काम है। जो भी करता है भगवान अच्छे ही करता है, लेकिन हम भगवान को दोष दिया करते हैं, हम जानते नहीं है। जब जानने के जगह में आ जाता हमारा बुद्धिहीन हो जाता है। जब हमारा बुद्धिहीन हो जाता है तो गुरु महाराज जी अच्छे बोलेंगे भी हम गलत सुनेंगे, माता जी अच्छे बोलेंगे हम गलत सुनेंगे। ये बुद्धि जो हीन बुद्धि को हमें अच्छे जगह में लगाना है, हमेशा कहाँ लगाना है आप लोग सुनते हो। तो इसीलिए हमें प्रेम से सत्संग रखिए। जगह जगह में बहुत जगह सत्संग होता है ना। सत्संग बहुत जगह जगह हो रहा है ना, बहुत जगह। अभी 15 तारीख का सत्संग हमारा कहाँ है, बिदासिन 15 अगस्त सूर्य जी महाराज जी के जन्म, जैसे आज माता जी के जन्मदिन था यहाँ विधि